और उसने उसे एक नाम दिया, इतना महान कि स्वर्ग का सारा परिवार उसके नाम से और पृथ्वी का हर परिवार, सारी पृथ्वी, सारा परिवार यीशु के नाम का, सारे परिवार स्वर्ग में यीशु नाम का, और ऐसा नाम कि हर घुटना झुकेगा और हर जुबान उसका अंगीकार करेगी कि वही प्रभु है, चाहे यहाँ या नरक में। नरक इसके सामने झुकेगा, हर चीज इसके सामने झुकेगी, समझे। परंतु पहले वो दीन हुआ था, तब वो महान हो गया, समझे। परमेश्वर उसे ऊंचे पर, वो जो स्वयं को दीन करता परमेश्वर ऊंचा करता है, समझे। अब हम इस निकाऊ आत्मा पर ध्यान देते हैं जिसने बुद्धि और तेजी को चाहा। इसे तर्क करना पड़ा जैसे ये अदन में था, परमेश्वर के वचन के विरोध में बुद्धि द्वारा तर्क, और कलीसिया इसके लिए गिर गई। ये क्या था? अब आइए कहते हैं यहाँ इस कलीसिया को लेते हैं और लोगों के झुंड को, जैसा हम लोग हैं। यदि आप वास्तव में आत्मा से भरे लोग नहीं थे, और आइए हम तो कहें हमारे नगर के महापौर के विरुद्ध कुछ नहीं, मैं नहीं सोचता कि मैं उनको जानता हूँ, श्री बेटरॉफ। क्या वो अब भी महापौर हैं, श्री बेटरॉफ? देखिए, मैं नहीं, श्री बेटरॉफ मेरे अच्छे मित्र हैं, देखिए। परंतु कहते हैं नगर के महापौर और सारी पुलिस बल और सारे मार्शल और वे सारे यहाँ पर आए। पहली बात, आप जानते हैं यदि उनके विचार में कोई छोटी चीज आती है और समिति से बात करना आरंभ करते हैं और आसपास के लोगों से, और कहते हैं, अब आप जानते हैं क्या, ये भिन्न होना चाहिए। यदि आप आत्मा से भरे नहीं हैं और प्रचार मंच के पीछे एक वास्तविक आत्मा से भरा व्यक्ति है, पहली बात आप जानते हैं उनके लिए खान पान का प्रबंध करना होगा। संभव है ये पीढ़ी नहीं, हो सकता है अगली पीढ़ी। और ये इस प्रकार से शुरू हुआ, समझे। वे कह रहे थे, इधर देखिए, ये तर्क संगत है। आप सुनेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति अंदर आता है जो ये कह सकता है, ये आराधनालय बहुत छोटा है, चलिए एक बड़ा आराधनालय बनाते हैं और यहाँ आपके लिए एक बनवा दूंगा। ये बहुत पैसों का होगा, $5 लाख का, ये उसमें लगाया जाएगा। मैं इन बातों को प्रसारण पर डाल दूंगा। जब वे ये करते हैं तब वो कुल्हाड़ी को तेज करते हैं। 10 में से 9 ऐसा होता है। आप जानते हैं उनमें से एक दयालु होता है। पहली बात आप जानते हैं, तब यदि वो करता है तो चीजों को अपनी सहूलियत के अनुसार चलाता है। आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाई जॉन डो इसके पीछे है, वो इस कलीसिया पर पैसा लगा रहा है, समझे। और फिर आप कोई लफंगा किसी मिशनरी से पाते हैं जो परमेश्वर के विषय में इतना ही जानता है जैसे अफ्रीका की जंगली जाति मिस्र के वीरों के विषय में, और वो वहाँ आएगा और वो उस व्यक्ति की खातिरदारी करेगा, क्योंकि वो हर बार उसके लिए नई कार खरीद कर देता है कि वो चलाकर आसपास जाए और उसे वो खरीदवाता है। अब सही में ये ऐसे ही आरंभ हुआ, ठीक है। ध्यान दें, बुद्धि और सुंदरता। उन्होंने कहा, अब इधर देखिए, क्या ये केवल समझदारी नहीं? अब हमारी स्त्रियां, इससे क्या अंतर पड़ता है कि वो अपने बाल कैसे संवारती हैं? परंतु बाइबल कहती है इससे अंतर पड़ता है। बस जरा वो एक चीज को लें, उन सैकड़ों चीजों को छोड़कर, समझे, इससे अंतर पड़ता है। परमेश्वर कहता है इससे अंतर पड़ता है, इसलिए ये एक अंतर है। परंतु आप देखिए, यदि वे इसे आरंभ करते देते हैं और ट्रस्टी बोर्ड और डीकन लोग और सारी चीजें, पहली बात आप जानते हैं तो पास्टर भीतर या बाहर होगा, बस यही है। ये लोग जिन्होंने इसे मत दिया है, ठीक है। अब ध्यान दे, वो आत्मा कार्रवाई करने लगता है और कलीसिया जिसके पास बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति उसमें हैं, बहुत बड़ी बातें और बहुत सारा पैसा आरंभ हो गया, जब तक कि थोड़े समय पश्चात उन्होंने इसे सुन लिया और इसके लिए गिर पड़े, शैतान की असभ्यता। और यही वो चीज जो हवा ने अदन वाटिका में किया। अब आप ये सुनते हैं, ये ठीक बात है। देखिए, स्वाभाविक स्त्री, आदम की दुल्हन, इसके पहले कि वो उसके पास उसकी पत्नी के समान आए, शैतान की योजना के लिए वचन के विरुद्ध गिर पड़े तर्क के द्वारा। इसके पहले आदम हवा के साथ रहा एक पत्नी के समान, शैतान ने उसे पीटा। ये ठीक बात है। आपने दुल्हन वृक्ष में सुना, मैंने प्रचार किया, वो इसकी बात करता है, ठीक है। अब ध्यान दें, हवा तर्क के लिए गिर पड़ी। अब वो शैतान ने इस पर तर्क करने का यत्न किया। उसने कहा, परंतु प्रभु ने कहा है। उसने कहा, ओ आप जानते हैं, परंतु प्रभु निश्चय ही नहीं करेगा, समझे। आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं। क्यों? आप कुछ नहीं है सिवाय एक गूंगे बालक के, समझे। आपको कुछ तो मालूम होना चाहिए।
यदि ये शैतान नहीं है, ओ प्रभु, यदि ये वे आधुनिक नहीं है, देखिए वे बस एक पवित्र शोर करने वालों का झुंड है, उन पर कोई ध्यान न दें। आप देखिए, मत जाइए, समझे। अब स्वाभाविक पहली दुल्हन मनुष्य जाति की, इसके पहले कि उसका पति उसके पास आता, वो शैतान का झूठ सुनने के द्वारा अनुग्रह से गिर गई। परमेश्वर ने उसको अपने वचन के किलेबंदी में रखा। यदि वो वचन के पीछे रुकी रहती तो वो कभी नहीं गिरती। अब ये स्वाभाविक में है, ध्यान दें, स्वाभाविक स्त्री। और श्राप क्या था? वास्तविक श्राप परमेश्वर के वचन के पीछे से बाहर आना। अब स्मरण रखें, उसने इसका 98% विश्वास किया, परंतु आपको बस एक चीज जानी देनी चाहिए, समझे। इसने इस सारे का विश्वास किया, निश्चय ही उसने ये कहा और शैतान मान लेगा कि ये ठीक था। यदि वो बस आपको कोने में घेर ले, बस वो यही चाहता है, समझे। आपको केवल ये करना है कि गोली को जरा इधर उधर घुमा दें और ये निशाने से चूक जाएगी, समझे, बस यही है। अब उसने इसका इतना विश्वास कर लिया, परंतु फिर भी चूक गई। अब और वे परिणाम, क्योंकि उसने वचन छोड़ दिया, जरा से तर्क के कारण। भाई, अब कहते हैं स्त्री के विषय में क्या है, या क्यों आप ऐसी चीज के विषय में बात करना चाहते हैं, सिवाय इन छोटी बातों को छोड़? क्या अंतर है? चाहे आरंभिक प्रमाण हो, इससे कुछ तो है, आप समझे। इसे तो स्पष्ट करना ही है। हमने इसे मान लिया है लगभग 7 कलीसियाई कालों से होते हुए, परंतु घड़ी आ गई है जब परमेश्वर ये बोलता है, और वो केवल ये बोलता ही नहीं, परंतु वो ये दर्शाता है और ये प्रमाणित करता है और इसे सिद्ध करता है। ये ठीक बात है। यदि वो ये नहीं करता तो वो परमेश्वर नहीं है। बस परमेश्वर अपने वचन के पीछे खड़ा होता है। अब ध्यान दें, अब शारीरिक स्त्री शारीरिक मृत्यु का कारण हुई, क्योंकि उसने तर्क को सुना कि अपने आप को बुद्धिमान बना ले, बजाय इसके कि वचन के पीछे रहे। अपने को बुद्धिमान बना लिया और वही कर रही है जो परमेश्वर ने उसे बताया। उसने बुद्धि को चाहा और बुद्धिमान हो गई, और उसने तर्क को सुना और उसने समस्त मानव जाति को खो दिया, समझे। अब इस बार आत्मिक स्त्री, मसीह की दुल्हन, जो पेंतिकुस्त के दिन आरंभ हुई, शुरू के चेलों की कलीसिया, वही चीज नीसियन सभा में खो दी। तुम जानते हो कि ये सही बात है। नीसियन सभा में जब उसने अपना आत्मिक जन्म अधिकार बदल दिया कि कॉन्स्टेंटाइन का बड़ा आराधनालय ले, और वे चीजें जो उन्हें वहाँ दी गयी, और उसने वचन का जन्म अधिकार रोमी धर्म सिद्धांतों के लिए बेच दिया। अब कैथोलिकों के लिए कठोर है, परंतु प्रोटेस्टेंटों ने भी वही चीज की। यहाँ बाइबल में प्रतिनिधित्व है वेश्या की, एक पुत्री के समान वेश्या की। ये बिल्कुल ठीक है, उनमें से प्रत्येक, कोई बहाना नहीं है, परंतु इसमें हमेशा थोड़े से बचे रहे साथ साथ जो दुल्हन बनते हैं। ध्यान दें, उसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार खो दिया इसके पहले कि उसका पति उसको पाता, समझे। विवाह से पहले उसने अपनी शुद्धता खो दी। और अब आप यहाँ याद रखते हैं, उसने कहा, मैं रानी के समान बैठी हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। उस लुदीकीय युग में वहाँ मैं धनी हूँ और धनी हो गया हूँ, और आदि आदि। सारा संसार मुझे देख रहा है, मैं वो महान पवित्र कलीसिया हूँ, और आदि आदि। हम ऐसे हैं सारा युग। और उसने कहा, तू नहीं जानता कि तू नंगा, अंधा, अभागा, नीच, निर्धन, और ये नहीं जानता, ये स्थिति है। अब यदि पवित्र आत्मा ने कहा अंत के दिनों में स्थिति इस प्रकार होगी, ये इसी प्रकार है, इसके आसपास कोई और विधि नहीं है, ये इसी प्रकार है। अब ध्यान दें, अब जब उसने अपना जन्म सदाधिकार खो दिया, अपनी शुद्धता का अधिकार, वचन का, उसने क्या किया? जब हवा ने ये किया, उसने सारी सृष्टि को खो दिया, उसकी अधीनता में सारी सृष्टि खो गई। अब ध्यान दें, अब जब कलीसिया ने ये किया कि धर्म सिद्धांतों को अपना लिया बजाय आत्मा और वचन के, इसने सारी व्यवस्था को श्रापित कर दिया। हर नामधारी व्यवस्था जो कभी थी या कभी होगी, इससे श्रापित हो गई और गिर पड़ी, क्योंकि कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। जब आप लोगों का झुंड समस्या के समाधान के लिए जुटाते हैं, एक का मस्तिष्क इधर को, दूसरे का उधर को, और वो चीजों को एक साथ मिलाकर और इसे हिलाते हैं, और जब ये निकल कर आता है तो आप वही जो आप पाते हैं। उन्होंने ठीक यही नीसियन सभा में किया, ठीक यही जो वे मेथोडिस्ट में, प्रेस्बिटेरियन चर्च, चर्च ऑफ क्राइस्ट और उन बाकियों में करते हैं। और मनुष्य नहीं,
कोई मतलब नहीं परमेश्वर उस पर क्या प्रकट करता है। आपको ये उसके परिचय पत्रों के अनुसार सिखाना है, उनके मत अनुसार। मतसार क्या कहता है, या वे आपको लात मारकर बाहर कर देंगे। अब मुझे ना बताएं, मैं वहाँ रहा हूँ और मैं ये जानता हूँ, और ये ठीक वही जो घटित हुआ, इसलिए सब कुछ श्रापित है। कोई आश्चर्य नहीं। दूत ने कहा, मेरे लोगों, उनमें से बाहर निकल कर आओ, ताकि तुम उसके दुखों में भागी ना हो, क्योंकि वो होने जा रही है। वो श्रापित है, क्योंकि वो परमेश्वर के श्राप से दुखी होने जा रही है। उसका क्रोध उस पर है, क्योंकि उसने अपनी शुद्धता के अधिकार को बेच दिया है। समझे? परंतु ओह प्रभु, परंतु स्मरण रखें सारी स्थितियों को देखते हुए, परंतु परमेश्वर ने फिर भी योएल 2:25 में प्रतिज्ञा दी है। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं, अंत के दिनों में, जब उसने कहा, जो गाजाम टिड्डी ने छोड़ा हासिल ने खा लिया, जो हासिल ने छोड़ा अरबे ने खा लिया। अरबे ने क्या खा लिया? आगे बढ़ते जाएं, कीड़े के बाद कीड़े आए और कलीसिया को खाते रहे, जब तक के सिवाय ठूंठ के कुछ नहीं बचा था। ध्यान दें, जो रोमियो ने छोड़ा लूथरन ने खा लिया, जो लूथरन ने छोड़ा मेथोडिस्टों ने खा लिया, जो मेथोडिस्टों ने छोड़ा पेंटिकोस्तलों ने खा लिया। देखिए, जब तक वो ठूंठ में ना बदल गई। और क्या आप जानते हैं, आप उन कीड़ों को लेते हैं, अरबे और हासिल और आदि आदि, और आप किताब तक उसका पीछा करते हैं और पाते हैं ये एक ही कीड़ा विभिन्न अवस्थाओं में है। अपने लक्ष्य को थामे रहें। ऐसी ही ये मोहरें, ये वही कीड़ा है। जब हम इसे लाएंगे तो आप इसे देखने जा रहे हैं। इसलिए अब मैं आपको बताऊंगा, ये वही कीड़ा है जो सारे समय उन चारों कीड़ों में से 4 यहाँ हैं, वे वहाँ हैं, वे वही चीज हैं। ये वही आत्मा है जो एक ने छोड़ा दूसरे ने खा लिया, और जो इसने छोड़ा दूसरे ने खा लिया, इस प्रकार से जब तक ठूंठ में ना बदल गया। परंतु योएल ने कहा, प्रभु कहता है, मैं लौटा ले आऊंगा वो सब जो हासिल ने खा लिया था। ये क्या है? वो इसे कैसे करने जा रहा है? यदि ये आरंभ हो गया मसीह विरोधी, मसीह की शिक्षा के विरोध में होते हुए, जो वचन के स्थान पर धर्म सिद्धांत स्वीकार किए गए, और सुधार के वर्षों में होते हुए इसमें गोता लगाया गया, जैसा कि बाइबल ने कहा। परंतु अंत के दिनों में शब्द देने पर, प्रकाशित वाक्य 10:1-7, उसने कहा, परमेश्वर के भेद अंत के दिनों में समाप्त हो जाएंगे, 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में। मलाकी 4 ने कहा कि वो ये करेगा। पृथ्वी पर बुरे दिन के आने से पहले एलिया नबी को भेजेगा, जब वो भट्टी के समान जलेगी, और वो लौटा ले आएगा और बालकों के विश्वास को पूर्वजों की ओर वापस लाएगा। वो मूल प्रेरिताई पेंटिकोस्टल विश्वास की वापस लाने की प्रतिज्ञा दी हुई है। अब ये उतना ही स्पष्ट है जितना वचन कह सकता है। अब ये प्रतिज्ञा दी हुई है, और यदि हम अंत के दिनों में हैं, तो कुछ घटित होना है, समझे? और ये हो रहा है, और हम इसे देख रहे हैं। ध्यान दें, शैतान की त्रिएकता, वही व्यक्ति आ रहा है, बस एक से दूसरे में अवतरित होता है। इसी प्रकार से कीड़ों ने किया। वे कीड़े एक से दूसरे में, ठीक वैसे निकोलाई, आत्मिक मसीह विरोधी, पोप, झूठा भविष्यवक्ता, पशु, स्वयं शैतान अवतरित, वो इसे नहीं कर सकता। अब आप इसे अपने मस्तिष्क में रखें। जब आप इसके पीछे पीछे चलते हैं, आप देखेंगे कि ये घुड़सवार सीधे सीधे इस पर आते हैं। देखिए, मैं यह आपके सामने यहाँ चित्र रख रहा हूँ। यदि मैं इसे श्याम पट पर दर्शाता तो आप अच्छी तरह समझते। देखिए, मैं देख रहा हूँ। अब पहले आप ये याद रखें, पहली बात, वो एक मसीह विरोधी आत्मा है। यूहन्ना ने ऐसा कहा, छोटे बालकों, मसीह विरोधी का आत्मा पहले ही अनाज्ञाकारी बालकों में कार्य कर रहा है। देखिए, चीज आरंभ हो गई थी, और फिर ये अगली कलीसियाई युग में एक प्रकार की कहावत हो गई, और अगली कलीसियाई युग में ये एक शिक्षा थी, और अगली कलीसियाई युग में उसे ताज पहना दिया गया। अब ये इतना स्पष्ट नहीं कि आप इसे कहीं भी पढ़ सकते थे, समझे? देखिए, वहाँ वो आता है। अब पहले वो मसीह विरोधी आत्मा कहलाया, क्योंकि ये वचन के विरोध में था। ठीक इस प्रकार से सारा मामला चला कि परमेश्वर के वचन से मुड़ रहे थे, न कि इसलिए कि हवा ने एक दिन केन को चांटा मारा होगा, समझे? ये नहीं किया गया था। पहली चीज जो की गई थी, सारी चीज परमेश्वर के वचन से घूम गई थी, वो वचन से मुड़ गई। और पहली चीज जो परमेश्वर की कलीसिया में आरंभ हुई, जीवते परमेश्वर की कलीसिया में व्यभिचार,
मसीह की दुल्हन वो वचन से फिरकर और रोम के धर्म सिद्धांतों को बजाय परमेश्वर के वचन को ले लिया। हर संस्था का क्या हुआ? इसने ठीक वही चीज की। अपरंतु अंत के दिनों की प्रतिज्ञा दी गई, वो फिर से लौटा ले आने के लिए एक मार्ग निकालेगा। प्रभु का वचन पृथ्वी पर गिरेगा जैसा उसने आरंभ में किया और वो वापस लाएगा क्या? जो शुरू किया गया वचन के विरोध में। और इस व्यक्ति को करना है जब ये आता है परमेश्वर के आत्मा से अभिषेक, वो केवल बालकों का विश्वास वापस पूर्वजों पर लाता है। इस प्रकार से वो फेरता है और आप फिर उसी वचन को लेते हैं उसी स्थान पर जो यहाँ है। ये फिर से वही चीज करने जा रहा है। यीशु ने कहा, यदि कोई मनुष्य जो मेरा है और वो जो मुझ में विश्वास करता है, वे कार्य जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। और जब उन्होंने उससे कुछ विशेष कार्य करने के लिए कहा, उसने कहा, मैं वही करता हूँ जो पिता मुझे दिखाता है। तब तक कुछ नहीं करता जब तक मैं पहले देख नहीं लेता। जो मैं पिता को करते देखता हूँ वो मैं भी करता हूँ। पिता कार्य करता है और फिर मैं यहाँ करता हूँ। समझे? क्या आप ये नहीं देखते? क्यों? ये एक अखबार पढ़ने के समान है। समझे? अब पहले तब वो एक मसीह विरोधी हो गया। अब वो केवल आत्मा में मसीह विरोधी नहीं हो सकता था, तब वो मसीह विरोधी हो गया। और उस आत्मा ने एक मनुष्य को लिया, उसने वही चीजें सिखाई जो कि मसीह विरोधी आत्मा कर रही थी, और तब वो मसीह विरोधी आत्मा के लिए झूठा नबी हो गया। अब संस्था में उस मनुष्य के विषय में क्या है? आपके अपने अनुसार, मैं नहीं जानता आप इस विषय में क्या सोचते हैं। ठीक है। और अंत में वो एक पशु हो गया। अब प्रतीक्षा करें, हम इसमें थोड़ी देर बाद जाएंगे। देखिए, ठीक है। अब जैसे शैतान की त्रिएकता इस प्रकार से रखी है, शैतान सारे समय, शैतान मसीह विरोधी की आत्मा, मसीह विरोधी आत्मा झूठे भविष्यवक्ता में अवतरित होती है और तब पशु बन जाता है। समझे? जब न कि एक प्रेत जो उस मसीह विरोधी में था, परंतु शैतान जब वो स्वयं ही लात खाकर बाहर आ गया, वो नीचे उस स्थान पर आता है जहाँ प्रेत आत्मा थी। तब शैतान एक मनुष्य में अवतरित होता है। ये इसे दोहराता रहता है, यही जो यहूदा इस्करियोती था। और उसने क्या किया? क्या वही एक व्यक्ति था जो मसीह के विरोध में थे? क्यों? वो खजांची था, उसके संग संग चला, निश्चय ही ठीक उसके साथ साथ चला। वहाँ जाकर प्रेत आत्माओं को निकाला और ठीक वैसे ही किया जो उन्होंने किया। और मसीह परमेश्वर का अवतरण था, परमेश्वर देह में अवतरित हुआ, इमैनुएल। और यहूदा नरक का पुत्र था और यीशु परमेश्वर का पुत्र था। अवतरित परमेश्वर, अवतरित शैतान। कुछ लोग उस समय में 3 क्रूसों को देखते हैं। वहाँ पर 4 थी, 3 वहाँ गुलगोता में जो हम देखते हैं। वहाँ यीशु बीच में था, एक चोर उसके बाएं और एक चोर उसके दाहिने। और ध्यान दें, एक चोर ने दूसरे से कहा या यीशु से कहा, यदि, अब आप जानते हैं कि वो वचन है, परंतु यदि तू वचन है, क्या तू अपने को नहीं बचाएगा? इस विषय में तू कुछ नहीं करेगा? आज भी वही बात है। क्या आपने इस पुराने शैतान को आकर ये कहते सुना, यदि तुम दिव्य चंगाई में विश्वास करते हो या किसी की आंख है, क्या आप उनकी आंख नहीं खोलेंगे? मुझे अंधा करो, मुझे अंधा करो। वही पुराना शैतान, समझे? क्रूस से नीचे उतरा, हम तेरा विश्वास करेंगे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी में बदल दे। वही शैतान। अब वहाँ से चले गए। देखिए, नहीं, यीशु ने इसी प्रकार से किया। वो उनके लिए तमाशा करने वाला नहीं बना। उसके हाथ पर कपड़ा डाला, उसकी अनमोल आंखों पर। इस प्रकार से उन्होंने एक छड़ी ली और उसके सर के ऊपर मारी। कहा, हमें बता, यदि तू एक भविष्यवक्ता है तो अब हमें बता तुझे किसने मारा। और छड़ी दूसरे को पकड़ा दी। अब हमें बता तुझे किसने मारा और हम तेरा विश्वास करेंगे कि तू भविष्यवक्ता है। उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला, वो बस वहाँ बैठा रहा। समझे? वो जोकर नहीं बनता, वो बस वही करता है जो पिता कहता है। आपने देखा? समझे? उन्हें आगे बढ़ने दो, उनका समय आ रहा है, चिंता न करें। जी हाँ श्रीमान। अब उन्होंने उसका कपड़ा छुआ और उन्हें किसी गुण का अनुभव नहीं हुआ, परंतु बेचारी गरीब स्त्री आवश्यकता में थी। बस उसका वस्त्र छुआ। उसने घूमकर कहा, मुझे किसने छुआ? ओ, ये क्या है? एक अलग प्रकार का छूना। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे छूते हैं। आप देखिए आप क्या विश्वास करते हैं। अब आप देखिए, अब जैसा कि शैतान करने स्वयं को अवतरित कर लिया, अब मसीह विरोधी से झूठे भविष्यवक्ता में और यहूदियों के दिनों में मसीह विरोधी है। उस
आरंभिक कलीसिया के बीच। अंधियारे युगों में झूठा भविष्यद्वक्ता हो गया संसार के लिए, उसे वहाँ दुष्टता के प्याले के साथ। अब यह कलीसिया युग के लिए है। अब परंतु कलीसिया के घर चले जाने के बाद के युग में वो पशु बन जाता है, वो शैतान का अवतरण हो जाता है, स्वयं में लाल अजगर। ओ प्रभु, क्या आप नहीं देख सकते कि मेरा क्या अर्थ है? तब वो अपने लोगों में अवतरित हो गया। उसके अपने लोग हैं जो उसकी सामर्थ के द्वारा बंधे हुए हैं। झूठे भविष्यद्वक्ता ने उन्हें इसके लिए भविष्यवाणी की है, उन्हें जबरदस्त भ्रम दिया है कि झूठ की प्रतीति करें और उसके द्वारा शापित ठहरें। वचन का इनकार कर रहे हैं भक्ति के भेष के साथ। परमेश्वर अपने स्थान में कार्य करता है त्रितत्व में, न्यायोचित पवित्रीकरण और स्वयं को अपने लोगों में अवतरित करना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ। वही चीज शैतान मसीह के बाद प्रतीक में। ओ, शैतान स्वयं को अवतरित करता है। अब ध्यान दें, शैतान जब यीशु स्वयं को अपने लोगों में अवतरित करता है तो वो वही जीवन जो मसीह में था उस व्यक्ति में है। ये क्या करेगा? यदि आपने दाखलता का जीवन निकाल लिया और इसे कद्दू की बेल में डाल दिया, ये अब और कद्दू नहीं उगाएगी, ये अंगूर उत्पन्न करेगी। क्या हो यदि आप आड़ू का जीवन निकाल लें और इसे नाशपाती के पेड़ में डाल दें? क्या ये नाशपाती उगाएगा? नहीं, आड़ू उगाएगा। जीवन बताता है ये क्या है, समझे? जब आप कहते हैं, लोगों को कहते सुना है कि उनके पास पवित्र आत्मा है और वचन का इनकार करते हैं, तो वहाँ कुछ गड़बड़ है। पवित्र आत्मा ने वचन लिखा है और यीशु ने ये कहा, यदि मनुष्य में मेरा आत्मा है तो वो मेरे कार्य करेगा। आप इसे पढ़ना चाहते हैं? आप इसे लिखना चाहते हैं? ये संत यूहन्ना 14:12। जी हाँ, ठीक है। वो जो मुझ में विश्वास करता है तो जिन कार्यों को मैं करता हूँ वो भी करेगा, यहाँ तक कि इनसे भी अधिक करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। समझे? तब वो उसे पवित्र और शुद्ध करता है ताकि परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। स्याही की बूंद वहाँ गिरती है और उसे खाई के पार ले जाती है। समझे? अब ध्यान दें, शैतान जब वह स्वयं को अपने लोगों में अवतरित करता है तब वे वो कार्य करते हैं जो उसने किए। क्या आप नहीं देखते? उसने क्या किया? सीधा उस भोली स्त्री के पास आया कि उसे धोखा दे, और यही ठीक ये शैतान करते हैं। सीधे उन जगहों में जाते हैं और कहते हैं, एक छोटे पादरी ने आरंभ किया कहीं पर, अंदर आकर कहता है, ओ यदि आप इसके सदस्य हो जाएं, ओ वही शैतान कार्य करता है। अब ये सत्य है। और जब शैतान अपनी कलीसिया में अवतरित हो जाता है एक शैतान होने के लिए, तब वे जो करते हैं घात करना और हत्या और आदि आदि, क्योंकि शैतान हत्यारा है पहले स्थान पर, एक झूठा और एक, समझे? ठीक है। शैतान क्या करता है? जब वो करता है, जब वो लोगों में अवतरित हो जाता है, चतुर होना उसका कर्तव्य है, वो चतुर है। आप बाइबल में ढूंढें और मुझे दिखाएं कहाँ परमेश्वर ने बुद्धिमान लोगों के साथ व्यवहार किया। इसे ढूंढें और देखें यदि ये ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान सदा शैतान से ग्रस्त होते हैं। ये बड़ी बात है, परंतु ये सत्य है। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि वंश को लें हाबिल का केन से, और वे 14 पीढ़ियां, उन्हें देखें और देखें कि किस ओर के लोग ज्यादा तेज थे और कौन से वाले नम्र थे। ओह, यीशु ने ऐसे लोगों को क्यों नहीं चुना? उसने मछुआरों को लिया और लोग जो अपने नाम का हस्ताक्षर नहीं कर सके, उन्हें अपनी कलीसिया का अध्यक्ष बनाया। ये ठीक बात है। बुद्धि कुछ नहीं है, ये मसीह के विरोध में है। संसारिक बुद्धि मसीह के विरोध में है सदा। यीशु ने हमसे कभी नहीं कहा कि जाकर धर्म विद्यालय बनाओ। उसने ये कभी नहीं किया कि बाइबल के विद्यालय बनाए। उसने कहा वचन प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो। और फिर यदि उसने कहा ये चिन्ह जो विश्वास करते हैं उनके होंगे, देखिए आपके पास होना ही है। दूसरे शब्दों में उसने कहा जाओ, जाकर परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन करो सारे राष्ट्रों में। अब ध्यान दें, शैतान का कर्तव्य है कि परमेश्वर के वचन को बुद्धिमानों के तर्क के लिए दूषित करे। ओ प्रभु, तब वो मूल वचन के अस्वीकार करने के द्वारा अपनी प्रजा को चिन्हित करता है। अब इसे क्या और मुझे आप थोड़ा सा कष्ट देने देंगे और इसे लें? ये मैं नहीं चाहता कि आप इस पर चूकें। मुझे आपको प्रतीक दिखाने दें ताकि आप सारे प्रतीक वचन में देख सकते हैं और सारी चीजें। आप नहीं सकते। आपको भ्रमित होकर नहीं जाना चाहिए। पुराने नियम में जब मनुष्य गुलामी के लिए बेच दिया जाता था तो हर 50 वर्ष बाद जुबली वर्ष आता था, 49 वर्ष और फिर जुबली का वर्ष। और जब गुलाम ये सुनता और वो स्वतंत्र होकर जाना चाहता
तो कोई भी चीज उसे स्वतंत्र होकर जाने से नहीं रोक सकती थी। वो अपनी कुदाली फेंक सकता था और कहता, इतना लंबा, घर वापस चला जाता, तुरई बच गई, ये ठीक बात है। परंतु यदि वो नहीं जाना चाहता और वो अपने स्वामी से संतुष्ट है, तब उसे मंदिर में ले जाया जाता और वे एक सुतारी लेते। अब जानते हैं सुतारी क्या है, और वे उसके कान को दबाते और उसके कान में छेद कर देते, और ये एक चिन्ह है कि वो अब कभी भी वापस नहीं जा सकता। क्या ये ठीक बात है? उसे अपने स्वामी की हर समय सेवा करनी होती। मैं चिंता नहीं करता कि जुबली की आवाज कितनी बार आती, जो भी होता, उसने पूरी रीति से अपने स्वतंत्रता जन्म के सिद्ध अधिकार को बेच दिया। और जब एक मनुष्य सुसमाचार के सत्य को अस्वीकार करता, तो शैतान उसे चिन्हित करता है। कहाँ? उसके कानों पर। वो उसे बहरा कर देता है ताकि वो सच्चाई को और ना सुन सके, और वो समाप्त हो गया। वो उसी झुंड के साथ टिका रहता है यदि वो सत्य को नहीं सुनेगा। नहीं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखिए, सत्य स्वतंत्र करता है। परमेश्वर अपनों को चिन्हित करता है जब वे आते हैं। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के वचन को उनके द्वारा प्रमाणित करके उन्हें चिन्हित करता है। ये बिल्कुल सही है, यूहन्ना 14:12। और दूसरी चीज आप लिखना चाहते हैं, मरकुस 16। यीशु ने कहा, ये चिन्ह जो विश्वास करते हैं उनके होंगे। अब आइए इसे 1 मिनट के लिए लेते हैं। क्या वो मजाक कर रहा था? क्या उसका कोई अर्थ था? उसका अर्थ चेलों से था, जैसा कुछ मुझे बताते हैं। ध्यान दें, इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ें। जाओ सारे में, कहा? सारे संसार में इस सुसमाचार को प्रचार करो। क्या? हर प्राणी को? ये तो अभी 1/3 को नहीं मिला। सारे संसार और हर प्राणी पर ये चिन्ह प्रकट होंगे जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया गया। वे जो विश्वास करेंगे ये चिन्ह प्रकट होंगे, न कि थोड़े से लोगों पर। जैसे कि एक व्यक्ति एक बार मुझे बता रहा था, परमेश्वर का चंगाई का वरदान केवल 12 चेलों को दिया था, और वहाँ बहुत से भाई लोग बैठे थे। जब वो ये कहने के लिए खड़ा हुआ, कुछ ही मिनटों में बहुत कुछ कह दिया। इसलिए अब ध्यान दें, सारे संसार में हर प्राणी ये चिन्ह प्रकट होंगे। शैतान का अविश्वास का चिन्ह न लें। अब आज रात्रि ये आप पर लगाएगा। यदि वो ये कर सके, वो उस दीवार के सहारे आपको छेदेगा और आप बाहर जाएंगे और कहते हैं, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। आप घर जाकर इसका अध्ययन करें और फिर ईमानदार होकर और प्रार्थना करें, क्योंकि इस घड़ी में वचनानुसार हर चीज सिद्ध है। इस समय ये पवित्र घड़ी है, ये वर्षों से सिद्ध किया जा रहा है। इस पर सीधे आ जाएं, और ये घड़ी है, ये समय है। और जब आप उसे आपके कानों को ना छेदने दें, उसके अविश्वास का चिन्ह समझे, क्योंकि वो आरंभ से एक अविश्वासी था। उसने इसका संदेह किया। ठीक है, वो उसे लेने भी न दें। उसे अपनी बुद्धिमानी से वचन को न लेने दें और इसे घुमाए और इसे अपनी ही बुद्धि से दूषित करे। उस तर्क के सामर्थ्यों में आप बस नम्र रहें और कहें, परमेश्वर ने ऐसा कहा है और कुल मिलाकर यही है। अब ये हमें देर होने वाली है, इसलिए अच्छा हो कि हम इसे यहीं रोक दें और आरंभ करें। अब आइए हम दूसरी मोहर पर चलें। जब घायल हुए मेमने ने इसे उठकर खोला और दूसरी मोहर, बछड़े समान पशु ने कहा, आ देख, मोहर का भेद क्या है, समझे? अब हम इसे लेते हैं। वो मेमना, याद रखें, उसे हर मोहर खोलनी है। और दूसरा पशु, यदि आपने औपचारिक तौर पर ध्यान दिया है कि हम कहां से होकर निकले हैं इन कलीसिया युगों के साथ, वही बातें। दूसरा, पहला एक सिंह था, अगला बछड़े के समान था या बैल के या कुछ। अब देखिए, और पशु ने कहा, आ देख। और जब मेमने ने मोहर खोली और तब देखने गया, और जब वो भीतर गया, क्या घटित हुआ? अब आइए देखिए कि उसने क्या पाया। आ देख, यहाँ एक भेद मोहर बंद है। ये यहाँ लगभग 2000 वर्षों से है। आइए देखें ये क्या है। अब हम पाते हैं जो उसने देखा। क्या? एक लाल घोड़ा आगे बढ़ता है। अब मेरी समझ में ये बड़ी तलवार जो उसके हाथ में थी। अब हमारे पास लगभग 3 चीजें देखने के लिए हैं अगले 15-20 मिनटों के लगभग। आइए पढ़ें और देखें कि वो यहाँ क्या कहता है। और वहाँ बाहर आता है, 4था पद, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें
और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब यहाँ प्रतीक है और हम उन्हें ध्यान से देखना चाहते हैं, परंतु मेरी समझ से अब सबसे अच्छा जो मैं जानता हूँ, आप देखिए, यीशु ने यही चीज मत्ती 24 में भविष्यवाणी की है, समझे। उसने कहा, अब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा, अफवाहें सुनोगे, और लड़ाइयाँ और अफवाहें, लड़ाइयाँ, और परंतु कहा ये सब अभी नहीं है। देखिए, अभी समय नहीं है। देखिए, उन्होंने यीशु से 3 प्रश्न पूछे, समझे, और उसने उनका उत्तर दिया इन 3 प्रश्नों का। यहाँ जहाँ हमारे बहुत से भाइयों ने इसे उलझा कर रखने का यत्न किया, वे एडवेंटिस्ट भाई उस बारे में 7वें दिन और आदि आदि वहाँ पीछे, हाय उन पर जो बालकों को दूध पिलाती होंगी और सबत के दिन दरवाजे बंद रहेंगे और इस प्रकार की चीजें। ओह, ये तो प्रश्न से संबंधित भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल नहीं, समझे। वो जो उन्होंने पूछा उसका उत्तर दे रहा था, परंतु ये उसने अंत के दिनों पर लागू नहीं किया। उसने कहा, तुम सुनोगे। अब हम यहाँ एक चीज पर काम करेंगे, हम इसे अधिकाई से लेने की इन्हें कुछ रात्रियों में लेंगे। देखिए, उसने कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे और आदि आदि। तब ये सब नहीं, देखिए, तब वे फिर वापस जाएंगे, तब वे तुम्हें छुड़ा लेंगे और सब जो अभी सही नहीं है। परंतु जब वो समय पर आया, जब वो उनसे बातें करने जा रहा था उस विषय पर जो उन्होंने उससे पूछा, संसार का अंत, ये बातें कब होंगी, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर कब बाकी ना छूटेगा, क्या चिन्ह होंगे और कब आगमन होगा, संसार का अंत। देखिए, उन्होंने उससे 3 बातें पूछी। तब जब वो इस पर आया, संसार का अंत, उसने कहा, जब तुम अंजीर के पेड़ों की कोपलें निकलते हुए देखते हो, अब आप जानते हैं कि समय द्वार पर है, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये पीढ़ी जाती न रहेगी जब तक कि ये पूरा न हो जाए। कैसे अविश्वासी बिना अनुवाद के इसे उस पर रखना चाहते हैं, समझे। उसने कहा, ये पीढ़ी, न कि पीढ़ी जिनसे वो बात कर रहा था, पीढ़ी जो अंजीर के पेड़ों की कोपलों को निकलते देखेगी। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अब इसे देखिए, जो कि ठीक आपके सामने है। अब इजराइल 2500 वर्षों से पहली बार एक राष्ट्र, संसार का सबसे पुराना झंडा आज रात्रि यरूशलेम में लहरा रहा है। इजराइल अपने राष्ट्र में है। एक बार यहाँ एक भाई था जो मिशनरी बनना चाहता था, मिशनरी होकर यहूदियों के पास जाना चाहता था। मैंने कहा, आप एक आधे को पा सकते हैं। ओ, लोग सोचते हैं सारा राष्ट्र। नहीं श्रीमान, इजराइल का एक राष्ट्र के समान मत परिवर्तन हुआ, न कि एक व्यक्ति के समान। एक राष्ट्र एक ही दिन में उत्पन्न होगा। ये इजराइल है, सारा इजराइल बचा हुआ है। इसे याद रखें, पौलुस ने ऐसा कहा है, सारा इजराइल बचा हुआ है। अब ध्यान दें, सारा इजराइल, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब इस पर ध्यान दें। परंतु उसने कहा, जब तुम अंजीर के पेड़ को देखो और दूसरे सारे पेड़ों को कि अपनी कोपलें निकाल रहे हैं। अब ध्यान दें, अब पिछले 2500 वर्षों से ऐसा समय कभी नहीं हुआ कि इजराइल कभी अपने देश में हुआ हो। हमारा एक छोटा सिने प्रदर्शन आधी रात्रि को 3 मिनट, आप जानते हैं, वहाँ एक रास्ते है, दाऊद का 6 कोने का सितारा लहरा रहा है और ये सारी चीजें। क्या कभी ऐसा समय हुआ कि नामधारियों में इस प्रकार की बेदारी पिछले कुछ वर्षों में हुई? अब जरा इसका अध्ययन करें। हम घर पर हैं, कब कभी नामधारी किसी मनुष्य की सेवकाई में फले फूले, जैसे बिलीग्राम के में, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और आदि आदि। कब कभी कोई ऐसा मनुष्य हुआ, अपने इतिहास में ढूंढो, जो कभी औपचारिक कलीसिया में गया और इससे पहले जिसके नाम का अंत HAM से होता है। आपसे पूछता हूँ, ABRAHAM। अब देखिए, अब्राहम के नाम में 7 अक्षर हैं, ABRAHAM, परंतु हमारे भाई बिलीग्राम में 6 हैं, GRAHAM, न कि 7। यही जहाँ वो सेवा कर रहा है। स्वाभाविक कलीसिया लूत था सादोम में, और जब ये व्यक्ति वहाँ नीचे गया और प्रचार किया और सुसमाचार के द्वारा उन्हें अंधा कर दिया, परंतु वहाँ एक था जो अब्राहम के साथ था, रुका रहा, और अब्राहम ने उसे एलोहिम, प्रभु कहा। अब जब अब्राहम ने 3 को आते देखा, उसने कहा, मेरे प्रभु। जब लूत ने 2 को आते देखा, उसने कहा, मेरे प्रभुओ। यहाँ वो आपका अंतर है। देखिए, यहाँ आपकी त्रिएकता कार्य करती है, समझे। यीशु ने कहा,
जैसा कि ये लूत के दिनों में था। आप ये देखते हैं, ध्यान दें, इसे गिने। अब यहाँ एक था जो आत्मिक कलीसिया के पास आया, दुल्हन अब्राहम, जो आरंभ से ही सदोम में नहीं था। और ध्यान दें, उसने क्या किया? उसने कभी भी वैसा प्रचार नहीं किया जैसा उन्होंने किया। उसने उन्हें सिखाया, परंतु फिर उन्होंने उनके सामने चिन्ह दिखाए। उसने मसीह का चिन्ह दिखाया। उसने अपनी पीठ तंबू की ओर फेरी और उसने कहा, अब्राहम। अब उसका वास्तविक नाम याद रखें, कुछ दिनों पहले वो अब्राहम था, परंतु वो अब्राहम कहता है। तेरी पत्नी सारा, SARAH, कहाँ है? कुछ दिनों पहले उसे सारे कहकर बुलाया गया। अब्राहम ने कहा, वो तेरे पीछे तंबू में है। और उसने कहा, अब्राहम, मैं यहाँ, यह आपको व्यक्तिगत सर्वनाम फिर से है, मैं वाचा के अनुसार तेरे पास फिर से आने वाला हूँ, जो मैंने तुझसे बांधी है। आप देखते हैं ये क्या है, समझे? एक मनुष्य जिसके कपड़ों पर धूल पड़ी है, बछड़े का मांस खा रहा है और गाय का दूध पी रहा है और मक्के की रोटी खा रहा है। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर एलोहिम देह में प्रकट हुआ, अंतिम दिन में प्रतिज्ञा दी कि फिर से स्वयं को देह में प्रकट करेगा। ध्यान दे, अब्राहम, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? वो तेरे पीछे तंबू में है। कहा, मैं तुझसे मिलने जा रहा हूँ। एक महिला निसंदेह 100 वर्ष की, वो एक प्रकार से अपने अंदर हंसी। अब वो वहाँ पीछे तंबू में है, पर्दे के पीछे तंबू में। उसने कहा, मुझे एक बूढ़ी स्त्री, वर्षों से उनके बीच पति पत्नी के संबंध बंद हो गए थे। आप जानते हैं, क्योंकि वो 100 वर्ष की आयु का था और वो 90 की थी। बोली, ये कभी नहीं होगा। और उसने कहा, वो क्यों हंसी? उसकी पीठ तंबू की ओर कह रहा है, वो क्यों हंसी? ये बातें कैसे हो सकती हैं? देखिए, उसने उसे एक चिन्ह दिखाया। अब उसने ये प्रतिज्ञा की कि ये फिर से होगा, अंत के समय में फिर से। और 2 मनुष्य वहाँ नीचे चले गए और वचन प्रचार किया और उन्हें बताया कि वहाँ से बाहर आ जाएं, कि वो जगह जलाई जाने वाली है और आदि आदि। और ये हुआ। और लूत बाहर निकला, स्वाभाविक कलीसिया पाप में और कीचड़ में, परंतु फिर भी अपने संस्थागत कार्यक्रमों से संघर्ष कर रही है। परंतु दुल्हन, वो एक पुरुष उनके पास कभी नहीं गया, केवल वो गया और दुल्हन के प्रतीक को बुलाया। अब हम अंत के दिनों में हैं, समझे? अब ध्यान दें, आप कहते हैं वहाँ परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। यीशु ने स्वयं कहा, तुम मुझे कैसे दोषी ठहराते हो? कहा, क्या ये तुम्हारी बाइबल में नहीं लिखा है, तुम्हारी व्यवस्था, कि वे भविष्यद्वक्ता जिनके पास परमेश्वर का वचन आया? यीशु ने कहा, वचन भविष्यद्वक्ताओं के पास आया क्योंकि वो सारी बातों में वचनानुसार था। उसने कहा, अब परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन भविष्यद्वक्ताओं के पास आया और तुमने उन्हें ईश्वर कहा क्योंकि उनके पास वचन आया। तो फिर तुम मुझे कैसे दोषी ठहराने जा रहे हो जब मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? उनकी अपनी ही व्यवस्था ने उन्हें दिखा दिया, आप वही हैं, समझे? अब हम कहाँ हैं? हम अंत के समय में हैं। अब और ध्यान से सुने। अब हम पाते हैं कि वहाँ लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें होंगी। और अब हम पाते हैं कि अंजीर का पेड़ अपनी कोपलें निकाल रहा है और दूसरे पेड़ अपनी कोपलें निकाल रहे हैं। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और सारे अपनी अपनी कोपलें निकाल रहे हैं। एक महान बेदारी चल रही है। अब मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर दुल्हन को अंतिम घड़ी के लिए जमा कर रहा है। ओह प्रभु, अब ध्यान दें, हम इस पर विचार करें कि यूहन्ना ने क्या देखा। इन बातों को छोड़ उसने क्या देखा? एक लाल घोड़ा और उसका सवार आगे बढ़ता है और उसे सामर्थ्य दी गई है कि बड़ी तलवार से वध करे। अब यहाँ मेरा इसका प्रकाशन है। ये फिर से शैतान है, ये फिर से शैतान है दूसरे रूप में। अब हम यहाँ ये जानते हैं कि मोहरों में संबंधित है, जैसा कि मैंने उस रात्रि कहा। और तुरैया ये गृह युद्ध से संबंधित है, लोगों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में। परंतु आप यहाँ ये पाते हैं कि इस मनुष्य के पास तलवार है, इसलिए ये कलीसिया से संबंधित है, राजनीतिक युद्ध से। अब आप ये नहीं सोच सकते, बस 1 मिनट के लिए ध्यान दें, बस कुछ मिनटों के लिए। अब घोड़ों के रंग बदलने पर ध्यान दें। वही सवार, घोड़ों का रंग बदलना। और घोड़ा एक पशु है और बाइबल में पशु सामर्थ्य के एक प्रतीक को दर्शाता है। वही तंत्र दूसरे रंग, सामर्थ्य, निष्कपट, श्वेत से लहू के लाल पर सवार है। देखा? अब इस पर ध्यान दें।
वो कैसे आ रहा है। जब उसने पहले आरंभ किया, भाई वो बस एक छोटी सी शिक्षा थी उनके बीच में, जो कि निकोलाईवाद कहलाई। निसंदेह ये किसी को घात नहीं करेगा। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो ये प्रकाशित वाक्य 2:6 है। वो किसी चीज को घात नहीं करेगा, वो बस एक शिक्षा है, एक आत्मा लोगों के बीच में। अब वो कुछ भी घात नहीं करेगा। वो इतना सीधा था, इस सफेद घोड़े पर सवार है। ठीक है, आप जानते हैं, हम महान समझ संसार की कलीसिया को ले सकते हैं, हम इसे विश्वव्यापी कह सकते हैं। वे अब भी कहते हैं, ठीक है, समझे, अब हम पा सकते हैं, और ये पूरी तरह से निष्कपट है। और ये इतना सीधा है, ये तो बस लोगों का झुंड है, हम सब संगति के लिए इकट्ठा होंगे। देखिए, ये बहुत ही निष्कपट है, ये सफेद है, सफेद घोड़ा था, समझे। अब इसलिए ऊंचे पद के लोग, अच्छे वस्त्र पहनने वाले और पढ़े लिखे, आप जानते हैं, एक से पंखों की चिड़िया, आप जानते हैं, हम एक प्रकार से मिलकर, और वो निर्धन झुंड, क्यों, यदि वे इससे ठोकर खाते हैं तो फिर ठीक है, परंतु हम एक अच्छे वर्ग के लोग को अपनी कलीसिया में आने के लिए लेंगे। यदि हम लोग अपने को इनसे अलग कर सकें, हम महलों वाले, या इस प्रकार, आप जानते हैं, हम इस प्रकार की चीजें तय करेंगे, या विचित्र लोग जैसे कि वे हैं, और फिर अब विचित्र लोगों को नहीं ठहराएं, परंतु आप जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है। इसलिए वास्तविक विश्वासी के लिए ये विचित्र है, और परंतु नहीं तो दूसरे शब्दों में हम एक छोटा सा झुंड चाहते हैं, एक छोटा व्यवसायिक झुंड जिसे हम अपना कह सकें। ये बस एक शिक्षा है, बहुत ही निष्कपट। भाइयों, क्यों हम आप लोगों के विरोध में नहीं है, निश्चय ही नहीं, आप ठीक हैं, परंतु आप जानते हैं कि हम अनुभव करते हैं कि हमारे व्यापार और सब, हम अच्छे खाते पीते हैं, यदि हम अपनों में इकट्ठा हो सके, समझे। और फिर अंततः ऐसा चलता चला गया जब तक कि ये नहीं हो गया, जी हाँ श्रीमान, एक साथ इकट्ठा होना। परंतु जब ये भयानक धोखे वाली आत्मा ओह लोगों अवतरित हुई, ये अवतरित आत्मा एक शिक्षा की आत्मा मसीह के स्थान पर मनुष्य में अवतरित हो गई। इसकी आराधना होनी ही थी, तब मसीह के समान आराधना में बदल गई। दूसरे शब्दों में, वहाँ वेटिकन में, मैं वहाँ पर था, ये लिखा है विकेरियस फिली डी, और ये रोमन के अंकों में लिखा है। अब आप उन रोमन अंकों के नीचे लाइन खींचे, और इसका अर्थ है परमेश्वर के पुत्र के बदले। दूसरे शब्दों में, वो एक प्रतिनिधि है। आप जानते हैं प्रतिनिधि क्या है, किसी चीज का स्थान लेना, वो प्रतिनिधि है परमेश्वर के पुत्र के बदले में। और बाइबल ने कहा, और वो जिसके पास बुद्धि हो पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि ये मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अब आप विकेरियस फिलिदी को लें और रेखा खींचकर रोमन के अंक लिखें, वी के लिए 5 और आई के लिए 1, और जोड़ते चले जाएं, और देखिए कि आपको 666 नहीं मिलता। बाइबल ने कहा वो परमेश्वर के मंदिर में बैठा है और परमेश्वर के समान आराधना की जाती है। जब वो छोटी शिक्षा अवतरित होती है तो ये बदले में हो जाता है, परमेश्वर के पुत्र के बदले में, समझे। ओ प्रभु, कितनी भयानक धोखे वाली आत्मा। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो दूसरे थिस्सलुनीकियों 2:3 में है, और आप देख सकते हैं ये कहाँ पर है। और निसंदेह आपको याद है, शैतान सारी राजनीति शक्ति का अध्यक्ष है, हर राष्ट्र का। कितने ये बात जानते हैं? आप इसे लिखना चाहते हैं, मत्ती 4:8। शैतान यीशु को ऊंचे पर्वत पर ले गया और उसे सारे जगत के राज्य दिखाए जो कभी थे या कभी होंगे। एक ही क्षण में व्यक्ति के विषय में बात करते हैं। उसने कहा, मैं ये तुम्हें दूंगा यदि तुम मेरी आराधना करोगे। और यीशु जानता था कि वो इन सब का वारिस होने जा रहा है। यही जो वो कहते हैं, क्यों तुम निर्धन पवित्र शोर करने वालों का झुंड, क्यों हमारे पास संसार है, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यही जो यीशु ने कहा, समझे। ध्यान दें, यीशु को मालूम था वो इन सब का अधिकारी होगा, इसलिए उसने कहा, शैतान तू मुझसे दूर हो। ये लिखा है, फिर से पवित्र वचन पर वापस आया। आपने देखा, तू प्रभु की आराधना कर और केवल उसकी, समझे। अब जब वो प्रेत आत्माओं का प्रधान इस सर्वोच्च धार्मिक मनुष्य में अवतरित होता है, जैसा कि बाइबल भविष्यवाणी करती है, तब वो कलीसिया और राज्य को मिला लेता है, अपनी दोनों शक्तियों को साथ मिला देता है, समझे। जब मसीह विरोधी आत्मा आगे बढ़ी, ये एक आत्मा थी, तब ये क्या हो गई? तब ये, अब इसे मोहर पर ध्यान दें,
जब आत्मा आगे बढ़ी, ये मसीह विरोधी थी, मसीह की शिक्षा के विरोध में। ठीक है, अगली चीज की, मसीह अपनी कलीसिया के लिए क्या करने आया? वो पाप के विरोध में था। ये वहाँ 100 वर्ष पहले, वहाँ पीछे, ये हमारे लिए नहीं, समझे? ये देखिए, एंटी विरोध में। तब ये अब घुड़सवार बाहर आया, उसके पास कोई मुकुट नहीं था, परंतु उसे एक दिया गया, वो सफेद घोड़ा, उसके पास कमान है, तीर नहीं, समझे? इसलिए तब जब वो आगे बढ़ा, तब उसे थोड़े समय बाद एक मुकुट दिया गया, क्योंकि आप आत्मा के सिर पर मुकुट नहीं रख सकते। परंतु जब ये आत्मा अपने दूसरे कार्य में अवतरित होती है, अपने आयाम, अपने भेद, दूसरा कार्य, वो मुकुटधारी हो गया, झूठा भविष्यवक्ता, विरोध की आत्मा में कार्य करने को। अब हम उसे देखते हैं, और अब वो हो गया। जब ये ले लेता है, तब वो पहले ही शैतान का नियंत्रण, संसार की राजनीति की शक्ति, अब वो उस स्थान में आता है जब तक वो कलीसिया को विश्वव्यापी शक्ति बनाता है, धार्मिक शक्ति को ले रहा है। अब मेरे भाई, क्या आप नहीं समझते कि जब ये राष्ट्र प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में प्रकट होता है, ये छोटा पशु मेमने के समान उठता है और इसके 2 सींग हैं, नागरिक और पुरोहितवाद की शक्ति, परंतु उसने वही किया पशु ने उससे पहले किया। ये विचित्र है। अमेरिका का नंबर 13 है और एक स्त्री। ये विचित्र है। ये प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में प्रकट होता है। हमने झंडे के 13 पट्टियां, 13 सितारों से आरंभ किया। हर चीज 13 13 13 13 है, नीचे तक हर चीज स्त्री 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 नीचे तक, और अंत में ये स्त्री में समाप्त होता है। मेरा पूर्वानुमान, इस पर एक स्त्री का नियंत्रण होगा। याद रखें, ये 30 वर्ष पहले था। मैंने ये कहा, और 7 बातें जिनकी मैंने भविष्यवाणी की, उनमें से 5 हो चुकी हैं। उनके पास एक पुरुष है जो उसे अंदर लाएगा, और आप उसे वोट देते हैं अपनी राजनीति के द्वारा। जी हाँ, ओ ठीक है, कहने के लिए बहुत कुछ है। आप वहाँ कठिनता से पहुँच सकते हैं जहाँ आप चाहते हैं। अब ध्यान दें, मैं आपको और थोड़ी देर रोकना चाहता हूँ, यदि कल रात्रि मुझे आगे बढ़ना है। ध्यान दीजिए, जब शैतान, अब क्या हर कोई इस बात का अनुभव करता है कि शैतान संसार की राजनीतिक शक्ति का नियंत्रण रखता है? उसने ऐसा कहा है। मत्ती का 4 अध्याय आपको मिला, 8वां पद, सारे राज्य उसके हैं, यही कारण है वे लड़ते, युद्ध, हत्या। अब स्मरण रखें, क्या ये अजीब नहीं? उन्होंने ये तलवार दी, एक दूसरे का वध करें। ओ प्रभु, अब ध्यान दें, अब जब उसने ये किया, उसने अभी तक पुरोहितवाद की शक्ति नहीं ली, परंतु उसने प्रेत आत्मा वाली झूठी शिक्षा आरंभ कर दी, और वो शिक्षा एक मत बन गया, और वो मत झूठे भविष्यवक्ता में अवतरित हो गया, और फिर वो सही स्थान में चला गया। अब वो कभी भी इजराइल नहीं गया, वो रोम चला गया। नीसियन रोम सभा हुई थी और उन्होंने एक प्रधान बिशप चुना, और तब ये करने के द्वारा उन्होंने कलीसिया और राज्य को एक साथ मिला दिया। तब उसने अपना धनुष छोड़ दिया और अपने सफेद घोड़े पर से उतर गया और अपने लाल घोड़े पर चढ़ गया, ताकि वो किसी का भी वध कर सके जो उसके साथ सहमत ना हो। यहाँ आपकी मोहर है। वही व्यक्ति उसे वहाँ अनंतता में इसके साथ सवारी करते देखें, अपनी दोनों शक्तियों को एक साथ मिलाता है, और वही चीज वे अब करने का यत्न कर रहे हैं। वही चीज आज, और अजीब बात हो सकता है आप ना समझते हो, परंतु आज लुईविल के बैप्टिस्ट झुंड से आपने रेडियो पर सुना है, एक वक्ता खड़ा हुआ, और कितनों ने ये सुना है? ठीक है, देखा, ठीक है, आप यहाँ हैं। वे चाहते हैं, और अब उन्होंने कलीसिया में पूछा कि हम वास्तव में नहीं, कि कैथोलिक कलीसिया में ना जुड़ें, परंतु हम एक प्रकार की संगति उनके साथ संग करेंगे, और उसी समय के साथ ये लुईविल में होगा। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों पर मोहर खोल रहा है कि इसे दिखाए, ये ना करें। देखिए, वे दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। याद रखें, कौवा और पंडुकी एक ही खंबे पर बैठे बसेरा कर रहे हैं उस नाव में, निश्चय ही, बस याद रखें। अब हम पाते हैं कि वो अपनी शक्ति को मिलाता है। तब जब वो राज्य और कलीसिया दोनों हो गया, गिरजे का पुरोहित, तब आप क्या करने जा रहे हैं? उसने अपना धर्म तैयार कर लिया, और अब वो जो चाहे करे कर सकता है, और जो भी उससे सहमत ना हो उसे अधिकार है कि वे उसे मार डाले। ठीक यही उसने किया भी, और उसने ठीक यही किया। और उसने क्या?
उसने उन सच्चे जीवित परमेश्वर के संतों के साथ किया जो वचन पर थे और उसके मत पर सहमत नहीं हुए। उसने उन्हें मार डाला। अब भाई ली वाइल और आप नीसियन युग के और आरंभिक युग के शिक्षक, मैं नहीं जानता कि आपने ये पढ़ा है कि नहीं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप शुमकरण की ग्लोरियस रिफॉर्मेशन में पाएंगे और पाएंगे जब हिप्पो के संत अगस्तीन रोमन कलीसिया की अधीनता में पादरी बना। एक बार ऐसा सौभाग्य मिला था कि पवित्र आत्मा ने उस पर आने का यत्न किया और उसने इसका इनकार कर दिया, एक शिक्षक के समान। कितने ये जानते हैं? इसलिए उसने पवित्र आत्मा को अस्वीकार कर दिया। क्या ये ठीक है? आज की प्रोटेस्टेंट कलीसिया का प्रतीक जिसने पवित्र आत्मा को अस्वीकार कर दिया, वो वापस हिप्पो चला गया और ये वही था जिसने उस कागज पर हस्ताक्षर किए जिस पर ये लिखा था, परमेश्वर की ओर से प्रकाशन। ये ठीक बात है और परमेश्वर को प्रसन्न करना कि हर उस मनुष्य को मौत के घाट उतार दो जो रोमन कैथोलिक कलीसिया के साथ विश्वास नहीं करता। अब सुनिए, अब मैं मेट्रोलॉजी का उल्लेख कर रहा हूँ। हिप्पो के संत अगस्तीन के समय से 1586 तक रोमन मेट्रोलॉजी पर रोमन कैथोलिक कलीसिया ने 6 करोड़ 80 लाख प्रोटेस्टेंटों को मार डाला। क्या उसकी तलवार लाल थी? क्या वो लाल घोड़े पर था? ये क्या था? वही शक्ति, वही सवार। यहाँ वो मोहर है। वे स्वीकार करते हैं 6 करोड़ 80 लाख शहीद हुए। इनको छोड़ जो इसके अलावा ओह दया हो। इन अंधकार के युगों में लाखों शेरों को खिला दिए गए और हर प्रकार से मार डाले गए क्योंकि उन्होंने कैथोलिक मतों के सामने अपने सिर नहीं झुकाए। आप ये जानते हैं। आपके पास कितना समय है? ठीक है, मैं कुछ पढ़ दूं? मेरे साथ निकालें, मैं आपको कुछ दिखा दूं। 1 मिनट, हम इसका चित्रण करें। अभी अभी मेरे विचार में आया, हम केवल इसे पढ़ेंगे। आइए प्रकाशित वाक्य को निकालें। प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय। हमारे पास 15 मिनट बचे हैं। ठीक है, अब जरा और ध्यान से सुने जैसा कि हम पढ़ते हैं। आप जिनके पास बाइबल है और निकाल लें। मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ ताकि आप इसे निकाल लें। क्या आपको मिल गया? ली शुमकर का जहाँ से मैंने लिया है ग्लोरियस रिफॉर्म, ये सीधा सीधा रोम के शहीदों से लिया गया है वेटिकन में। ये सीधा संत पैट्रिक के लोगों के सताव के नीचे से है और फिर वे संत पैट्रिक को अपना संत बताते हैं। ओह, संत पैट्रिक भी मेरी ही जितना कैथोलिक था और आप जानते हैं मैं कितना हूँ, समझे। उसने कलीसिया की शिक्षा से घृणा की। उसने पोप के पास जाने को मना कर दिया। जी हाँ श्रीमान, संत पैट्रिक, यहाँ तक कि क्यों, क्या आप कभी उत्तरी आयरलैंड गए हैं जहाँ पर उसका विद्यालय था? अब जानते हैं कि उसका नाम पैट्रिक नहीं था। कितने ये जानते हैं? उसका नाम सुकात था। ये ठीक बात है। अपनी छोटी बहन को खो दिया था, आपको याद है, जब वे देखा। ठीक है, अब ध्यान दें। प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय। अब हर कोई अपना हृदय खोलने का यत्न करे, होने पाए अब पवित्र आत्मा आपको सिखाए। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, अब आप देखिए यहाँ 7 कटोरे हैं। अब जानते हैं हम इन 7 में से होकर निकल रहे हैं। ये सब एक समय में घटित होते हैं, कष्टों के बाद, कलीसिया युगों के बाद, वैसे ही, क्योंकि ये सब एक पुस्तक में मोहरबंद है। हर चीज और चीज बारी बारी घटित होती है, एक दूसरे में जाती और दूसरा और दूसरा, और वहाँ 2 आत्माएं काम कर रही हैं, परमेश्वर और शैतान, समझे। जिसके पास अंतिम 7 कटोरे थे और उसने मुझसे बातें की, कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। अब यहाँ देखिए, इधर वे पानियों, वेश्या, ये क्या है? ये एक स्त्री है, पुरुष नहीं हो सकता। स्त्री को कलीसिया के प्रतीक में दिखाया है बाइबल में। कलीसिया क्यों? मसीह की दुल्हन और आदि। आप देखिए, ये स्त्री है, कलीसिया। अब पानियों, इसका क्या अर्थ है? यहाँ ध्यान दे, यहाँ उसका 15वां पद पढ़ें। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। ये कलीसिया समस्त संसार पर राज्य कर रही थी, बहुत से पानियों पर बैठी थी। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, आत्मिक व्यभिचार, उसकी शिक्षा ले रहे हैं, निकालोइयों की शिक्षा। और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाली हो गए थे। लड़के, आप इस पर मतवाले झुंड की बातें करते हैं आप। तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने एक स्त्री को देखा। और क्या आपको मालूम है कि कैथोलिकों के अपने लेख ये स्वीकार करते हैं कि उनकी ये कलीसिया है? आप में से कितने जानते हैं? ठीक, उनके अपने लेख। मेरे पास फैक्ट ऑफ आवर फेथ है
जो ये कहलाता है। अब देखिए, ये किसी पादरी की थी। ठीक है। जब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे देखा। अब जरा ध्यान दें, वो प्रतीक जिसके 7 सिर। अब आप देखिए यहाँ जहाँ उसने कहा और वे सर जो तूने देखे 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। रोम 7 पहाड़ों पर बसा है। देखा, अब इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए, 7 सिर और 10 सींग, आप जानते हैं 10 राज्य और आदि आदि। ये स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्धताओं से भरा हुआ था। ये मसीह विरोधी आत्मा, व्यभिचार, देखिए, शिक्षा जो परमेश्वर के साथ व्यभिचार करते हैं, समझे। अब इसे एक दुल्हन होना चाहिए, देखिए, और व्यभिचार कर रही है, समझे, जैसा कि हवा ने किया, जैसा कि वहाँ कलीसिया ने किया। देखा, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और कोई भी जानता है बेबीलोन रोम है, वेश्याओं की माता और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की माता। 6वें पद को सुने, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। वो ऐसी सुंदर चीज थी, उन क्रूसों के साथ, और उसके पास हर चीज थी। संसार में वो कैसे संतों का लहू पीने से दोषी ठहर सकती है? इस बात ने उसे दुविधा में डाल दिया। अब वो उसे बताने जा रहा है। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वो सवार है तुझे भेद बताता हूँ। अब ये मोहरों में से किसी एक के नीचे नहीं है, ये कुछ और है। देखा, और उसने कहा, वे 7 सिर और 10 सींग जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। कोई नेम नहीं है, पोप और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। इस पशु की ये दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। वहाँ चुने हुए हैं। कैसे आपका नाम कब जीवन की पुस्तक में लिखा गया? उस बेदारी में जिसमें आप उपस्थित थे? नहीं श्रीमान, संसार के रचने से। जब उन्होंने देखा, पशु जो था नहीं है और अब है। देखिए, पशु एक मरेगा, दूसरा उसका स्थान लेगा। वो था, वो नहीं था, वो था, वो नहीं था, वो नहीं था, और वो विनाश में पड़ेगी। इस प्रकार, समझे? ठीक है, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है। कितने जानते हैं 9 आत्मिक वरदान हैं, उनमें से एक ज्ञान है। ठीक है, 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। ओह, आपको ये ना समझने के लिए पूरी रीति से अंधा, बहरा और गूंगा होना पड़ेगा, समझे? ठीक है, वे 7 राजा हैं, 5 तो हो चुके और एक अभी है, नीरो, और एक अब तक नहीं आया, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। आपको याद है उसने क्या किया? नगर को जलाकर मसीहों पर दोष लगा दिया और अपनी माँ को लट्ठे से बांधकर और घोड़े से सड़कों पर खिंचवाया। जब रोम जल रहा था, बाजा बजाया। ठीक है, और जो पशु पहले था और अब नहीं है, वो आप 8वां है। पागन रोम पापल रोम में बदल गया। अब अवतरण करने वाली मसीह विरोधी आत्मा अवतरित हो गई और ताज पहनाया गया। वो मुकुटधारी रोम का राजा था, शासन और कलीसिया दोनों में एक साथ। ओ भाई, देखिए, ये इससे भरा पड़ा है, समझे? 7वां है, और वो कितने समय तक रहता है? उन्होंने पद्धति को कभी नहीं बदला। विनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। आप देखिए, निसंदेह ये तानाशाह हैं, ये एक मन होंगे। अब इधर देखिए, ये साम्यवाद के विषय में बात नहीं कर रहा है, समझे? ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। और फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सींग तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और वो वाचा तोड़ दी
पिछली रात्रि मैंने इस पर बात की थी, और उसे नंगी और लाचार कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। क्या आप नहीं जानते? बाइबल कहती है जल के जहाज के मालिकों और सब ने कहा हाय हाय, वो बड़ा नगर वो कैसी घड़ी भर में नाश हो गया। समझे? क्योंकि परमेश्वर उनके मन में ये डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो लें तब तक एक मन होकर अपना राज्य पशु को दे दें। वो स्त्री जो तूने देखा वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। मुझे एक बताएं, रूस सब पर राज्य नहीं करता, हम सब पर राज्य नहीं करते। केवल एक ही राजा है जो सब पर हर नबूकदनेस्सर के लोहे के समान सारे पंजे में, ये रोम है। रोम राष्ट्र के समान नहीं करता, ये एक कलीसिया के समान करता है। हर राष्ट्र जो आकाश के नीचे है रोम के लिए है। कोई आश्चर्य नहीं। उन्होंने कहा इससे कौन लड़ सकता है? वो कह सकता है शांति। बस ये तय हो गया। हर कैथोलिक कहता है यही है, मत लड़ो, और वे नहीं लड़ते। बस यही बात है। कौन ऐसा योग्य है जो वो कर सकता है? कोई नहीं। ये ठीक बात है। इसलिए जिस आश्चर्य कर्म को वो करता है वे आश्चर्यचकित हैं। वो युद्ध रोक सकता है, उसे केवल ये करना है कि कहे रुक जाओ बस। परंतु क्या आप सोचते हैं कि वो ये करेगा? निश्चय ही नहीं। ध्यान दें, निश्चय ही ये दिखाता है उन्होंने एक दूसरे को मारना चाहिए। उन्हें एक दूसरे को मारना चाहिए। पहले तो उसके कमान में तीर नहीं था, परंतु उसकी बड़ी तलवार ने किया। बाद में उसने मारकाट की और सफेद घोड़े से लाल घोड़े में बदल गया। वैसे ही बिल्कुल सही शैतान अपनी तलवार के साथ। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा वे जो तलवार लेते हैं उसी से नष्ट होंगे, पलटकर ना लड़ें। समझे? यीशु उस रात्रि जब उसने ये बताया, ये कहा, और पतरस ने अपनी तलवार ली। देखा, वैसे ही करता है। उसने किया, बस आगे बढ़ता है। अब याद रखें, उसके पास तलवार थी। वो तलवार हाथ में लिए आगे बढ़ रहा है, लाल घोड़े पर सवार है। हर वो व्यक्ति जो उससे सहमत नहीं उसके लहू में चलता जा रहा है। अब क्या आप ये समझते हैं? कितने समझते हैं कि अब वो मोहर क्या है? ठीक है। अब यीशु ने क्या कहा? वे जो तलवार लेते हैं तलवार के द्वारा नष्ट होंगे। क्या ये ठीक बात है? ठीक है, ठीक है। ये सवार और उसके सारे राज्य के लोग जो इस युग में होते हुए मार डाले गए, जिसने सारे शहीद संतों का लहू बहाया, यीशु मसीह की तलवार के द्वारा मारे जाएंगे जब वो आएगा। वे जो तलवार चलाते हैं तलवार के द्वारा मारे जाएंगे। उन्होंने मत सिद्धांतों और मसीह विरोधी तलवार ली और सच्चे उपासकों को मार डाला, इन सारे युगों में होते हुए करोड़ों को। और जब मसीह तलवार के साथ आता है, क्योंकि उसका वचन जो उसके मुख से निकलता है वो हर शत्रु को जो उसके सामने होगा मार डालेगा। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? शत्रु को मार डालो। आइए 1 मिनट के लिए यहाँ प्रकाशित वाक्य में चलें। हम देखेंगे यदि हम ये कह रहे हैं या ये वचन ये कहता है या नहीं। प्रकाशित वाक्य 19:11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और मैं देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। ओ भाई देखिए, उसको उसके संतों द्वारा मुकुट पहनाया गया। आप देखिए, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। याद रखें, हम नहीं सकते, हम ये नहीं जानते। देखिए ये क्या है। और वो वस्त्र पहने था। आइए देखें, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है नहीं परंतु कहलाया परमेश्वर का वचन, क्योंकि वो और वचन एक ही है। समझे? अब ध्यान दें, न कि उसके नाम। उसका नाम परमेश्वर का वचन कहलाया। वो केवल एक नाम जानता है और कोई नाम नहीं है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। ये संतों की धार्मिकता है। समझे? अब ध्यान दें, यीशु ने क्या कहा? वो जो तलवार लेता है, ठीक है, लाल घोड़े का सवार, या जहाँ से वो आ रही है, वो जो तलवार लेता है, आप उनमें से 6 करोड़ 80 लाख को मार सकते हैं इन युगों में से होते हुए। तब से हो सकता है और अधिक, परंतु यीशु ने कहा वो जो तलवार लेता है उसी से नष्ट होगा। ध्यान दें, उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। इब्रानियों 4 अध्याय में कहा परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार से अधिक धारदार है, यहाँ तक कि हड्डियों के गूदे, और ये कौन करता है? वचन करता है। वो हृदय के विचारों को परखता है।
ठीक है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। एक ढोंगी के समान परमेश्वर के वचन के विरोध में, और क्योंकि वे सहमत नहीं होंगे और ये बात शैतान ने रखी, राजनीतिक शक्ति जो उसके पास है और आत्मिक शक्तियां जो उसने एक साथ मिलाकर थामी हुई हैं, और कलीसिया हर राष्ट्र में प्रभावशाली बना दिया। और उसने करोड़ों करोड़ों उसके सफेद घोड़े से उतरकर अपने लाल घोड़े पर आने के बाद उसने अपनी तलवार ली और आगे बढ़ गया। परंतु परमेश्वर ने कहा, उन्हीं चीजों के साथ जो उसने दूषित की या झूठी शिक्षा के साथ यत्न किया, वही वचन सामर्थ के साथ खड़ा होगा जो यीशु मसीह के मुंह से आ रहा है और उसे घात करेगा और हर चीज जो उसके सामने है। आमीन। यहाँ दूसरी मोहर है। आप उससे प्रेम करते हैं? ओ प्रभु, ये यहोवा यूं कहता है परमेश्वर की महिमा हो। यदि ये सारे प्रकाशन और दर्शन और हर चीज ठीक बिंदु पर मेल खाते हैं, और कितने ये जानते हैं, अपने हाथ उठाएं। सैकड़ों, हर कोई यहाँ अपने हाथ उठाए हुए है। ये ठीक बात है। इसी प्रकार ये होगा। याद रखें, ये ऐसे ही है। ओ मित्र, उस चश्मे के पास आ जो लहू से भरा है, जो इमैनुएल की शिराओं से निकला, जहाँ पापी उसमें गोता मारते हैं, अपने कसूरों के दाग धोते हैं। उस पर विश्वास करते हुए आओ। यदि आपने कभी नहीं किया, कोई मौका ना लें। नहीं, यदि आपके जीवन में कुछ है मित्र, हम यहाँ हैं। कुछ घटित होने को है। मैं नहीं जानता क्यों, मैं नहीं जानता कब। मैं जानता हूँ कि क्या होने जा रहा है, परंतु मैं नहीं जानता ये कब होने वाला है। परंतु ये होना ही है, क्योंकि वो इसे अब प्रकट कर रहा है। वो तब तक कुछ नहीं करता जब तक प्रकट नहीं करता। आमोस 3 पहले वो बताता है। और उसने प्रतिज्ञा की है, ये बातें अंतिम दिनों में होंगी। और इसके अंत में 7वीं कलीसियाई काल है, जब संदेशवाहक पहुंच गया है। ये वहां होगा, ये वहां प्रकट हो जाएगा। वे टूटी हुई मोहरें प्रकट हो जाएंगी, और ये यहाँ है। अब ये प्रभु के नाम में है, इसका विश्वास करें मित्र। जी हाँ श्रीमान, बाबुल से बाहर निकलो। बंद करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास 9:30 बज रहे हैं। ये अब सही समय है। बिली और मैं जब हम भारत में जहाज से उतरे, वहाँ हमारी अंतिम यात्रा थी। अखबार में देख रहा था जो वे लाए थे, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, और इसमें कहा गया भूकंप समाप्त हो जाना चाहिए, चिड़ियाएं वापस आ रही हैं। तब इसे विस्तार से दिया। वे वहाँ कुछ अजीब घटित हुआ। भारत में बिनी हुई घेराबंदी नहीं होती, और वे अधिकांश अपने घर पत्थर से बनाते हैं। बस उन्हें वहाँ रखते हैं और वहाँ आसपास गर्म रहता है, कहीं भी भारत के पास, जब तक कि आप पहाड़ों पर ना हो। और वहाँ कलकत्ता तक, और लोग सड़कों पर पड़े हैं, भूखों मर रहे हैं, और आदि आदि। अब इसलिए वे अपने घरों को मीनारों में बनाते हैं। अपने घरों की वे घेराबंदी को यहाँ तक बनाते हैं, अपने घरों की एक ओर तक अपने घर के लिए मीनार बनाते हैं, और मीनार वहाँ हो सकती है जहाँ उनके कुएं होते हैं। वे अपने पशुओं के लिए खोदते हैं, और आदि आदि, और उसके चारों ओर अपनी घेराबंदी करते हैं। और अचानक से कुछ घटित होता है। वे छोटी चिड़ियाएं, आप जानते हैं, उन पत्थरों में जाने लगती हैं, और वे अपने घोंसले बनाती हैं और अपने बच्चे पालती। और कुछ घटित होने लगा। हर दिन जब गर्मी होने लगती है, सारे पशु आसपास आएंगे और उन दीवारों की छाया में खड़े होते हैं कि ठंडक में रहें, और सारी छोटी चिड़ियाएं उन स्थानों में रहती हैं। और अचानक से वे सारी छोटी चिड़ियाएं किसी अज्ञात कारण से, अब आप जानते हैं कि उस दिन हमने उन छोटी चिड़ियाओं के विषय में क्या कहा था, समझे? किसी अज्ञात कारण से वे उड़ गईं और वे बाहर चली गईं, अपने घोंसले में वापस नहीं आईं। वे बाहर मैदान में चली गईं और वे पेड़ों पर बैठी, और जहाँ कहीं वे जा सकी, या सीधे मैदान में। और पशु भी आसपास नहीं आएंगे, भेड़ें आसपास नहीं आएंगी। वे वहीं मैदान में रुकी रहीं और एक दूसरे से सटी रहीं। ये करने के लिए अच्छी विधि है। वे जानते हैं कि कुछ घटित होने वाला था। तब अचानक से भूकंप आया और हिलाकर दीवार और बाड़े नीचे गिरा दिए और सब कुछ। तब छोटी चिड़ियाएं वापस आने लगी। 3-4 दिन वापस नहीं आई, तब वापस आने लगी। उन्होंने कहा, अब भूकंप नहीं आना चाहिए, चिड़ियां वापस आ रही हैं। क्यों? क्या आप विश्वास नहीं करते कि
वही परमेश्वर जो उन चिड़ियाओं और पशुओं और भेड़ों को नूह के दिनों में नाव में जाने के लिए प्रेरित करता है, वो अब भी वही परमेश्वर है जो उन्हें सुरक्षित स्थान में उड़ा ले जा सकता है। क्या ये ठीक बात है? भाई, अब मैं कुछ कहूँ, कुछ घटित होने को है और ये सारी पुरोहितों की दीवारें ढहने वाली हैं। फिर से वापस सामने आने वाला है और सहमति, क्योंकि वे इसे करने जा रहे हैं। वैसे ही निश्चित है जैसे मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ, वहाँ पशु की एक छाप है, ऐसे ही निश्चित जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और प्रभु के वचन के अनुसार इस राष्ट्र ने ले लिया है। सुनिए, जब आप अजीब सा अनुभव करें, उन दीवारों के पास से हट जाएं। आप वहाँ मर जाएंगे। इसे ना करें, इससे बाहर आ जाएं, इन चीजों से दूर हट जाएं, सुरक्षित स्थान में भाग जाएं, जितनी जल्दी जा सकते हैं। परमेश्वर से अनुग्रह मांग लें, कुछ और ना लें। भाई, मेरी माँ मेथोडिस्ट थी, इसलिए मैं समझता हूँ मैं भी होऊंगा। मेरे पिता बैप्टिस्ट थे, मैं होऊंगा। आप ये ना करें, आप कोई मौका ना लें। मैं चिंता नहीं करता ये कितना सादा और नम्र प्रतीत होता है। ये प्रभु का वचन है। आप जितनी जल्दी हो यीशु मसीह के पास भाग जाएं। उसी के साथ तब तक बने रहें जब तक वो आपको अपने पवित्र आत्मा से ना भर दे, क्योंकि वो घड़ी आने वाली है जब आप इसे ढूंढेंगे और ये वहाँ नहीं होगा। इसलिए इसे करने के लिए निश्चय कर लें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं एक क्षण के लिए। स्वर्गीय पिता, मैं बस कभी कभी यहाँ खड़े होकर थरथराता हूँ। मैं उस भयानक घड़ी के लिए सोचता हूँ जो आ रही है, और मैं इसे रोकने का कोई और तरीका नहीं। ये भविष्यवाणी है कि ये आएगा, और मैंने इसके लिए सोचा, क्यों नहीं लोग आकर इसे सुनते हैं, और क्या वे इसे स्वीकार करने नहीं आएंगे? परंतु निश्चित मैं जानता हूँ कि आपने कहा कि वे नहीं आएंगे, इसलिए कि वे नहीं आएंगे। परंतु वहाँ कुछ हैं जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, और जब वे मोहरें वहाँ खोली जाएंगी, वे अपने नाम वहाँ देखेंगे और पवित्र आत्मा उनसे बातें करता है। वे आते हैं, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। जो भी है वे आ रहे हैं, क्योंकि आप उनकी अगुवाई कर रहे हैं, जैसे आपने उन छोटी चिड़ियाओं और भेड़ों और पशुओं की करी। तू परमेश्वर है। कोई सहज ज्ञान जो उन पशुओं के पास था, जो कि वे जानते थे, उन्हें अलग हो जाना चाहिए। और यदि वो सहज ज्ञान एक पशु को चेतावनी देता है उस खतरे से भाग जा, तो पवित्र आत्मा को उस कलीसिया से क्या करना चाहिए जो ये दावा करते हैं कि उससे भरे हुए हैं? परमेश्वर, हम पर दयावान हो। हमारी सारी कमियों के लिए तू हमें क्षमा कर। मेरा अर्थ केवल इस प्रचार मंच पर खड़ा होने के लिए नहीं है और ये लोग दीवार के साथ खड़े हों और इनके हाथ पैर दुखते हैं और बस निकल कर कहें, प्रभु ये सुनने में अच्छा लगता है, हम इस विषय में कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप हमारे हृदयों को परखें। यदि वहाँ कुछ गड़बड़ है, प्रभु हम पर अब प्रकट करें। कृपा करके हमें उस सामने वाली घड़ी पर ना आने दें जबकि बहुत देर हो गई है। मुझे जांचें, मुझे परखें प्रभु। यहाँ परमेश्वर के अनुग्रह से खड़ा हूँ। इन मोहरों को वहाँ टूटते हुए देख रहा हूँ और आकर लोगों को बता रहा हूँ कि जब आपने ये भविष्यवाणी सप्ताहों पहले कर दी कि ये इस प्रकार से होगा, और अब पिता ये यहाँ पर है, ठीक आपके सामने। अब मेरे प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, मुझे मेरे हृदय में जांच प्रभु। हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवनों में देखें, और यदि वहाँ कुछ है जो ठीक नहीं है, हमसे बातें कर प्रभु। हम इसको अब ठीक करना चाहते हैं, अभी इसी समय, जबकि सोता लहू से भरा है, जबकि निरंजक जो कि हमारे पापों और अविश्वास को शुद्ध कर सकता है, हम अपने प्राणों को उसमें डुबाना चाहते हैं। हमारे सारे अविश्वास, परमेश्वर हमारे अविश्वास में हमारी सहायता कर, इसे हमसे दूर कर दे प्रभु। हम उठा लिए जाने वाले अनुग्रह को लेना चाहते हैं। हम योग्य होना चाहते हैं जब वे भेद भरे गर्जन सामने गरजते हैं और कलीसिया उठा ली जाती है। हम इसे लेने के लिए तैयार होना चाहते हैं। प्रभु इसे प्रदान करें। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें जांच, हम इसमें देखें, और यदि हम देखते हैं कि हम असफल हैं, यदि यहाँ वे लोग हैं प्रभु जिनका उपनामों में बपतिस्मा हुआ और वो वास्तविक सच्चे बपतिस्मे के विषय में नहीं जानते, होने पाए मैं पौलुस के समान विश्वसनीय रहूं। जब वो इफिसुस के ऊपरी भाग से होकर आया और जब उसने चेलों को शोर मचाते चिल्लाते सुना और शानदार समय था, उसने उनसे कहा, क्या जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया?
उन्हें मालूम न था कि ऐसा कुछ है। तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? और उनका बपतिस्मा उस शानदार पवित्र नबी के द्वारा हुआ था, परंतु उन्होंने केवल प्रायश्चित के लिए बपतिस्मा लिया था। तब उनका यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हुआ था और पौलुस ने उन्हें फिर से बपतिस्मा लेने के लिए आज्ञा दी। प्रभु, आपके वचन के उजियाले में मैं हर व्यक्ति को आज्ञा देता हूँ जिसका बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में नहीं हुआ, जल्द ही पानी के पास पहुँचे, जल्द, जबकि आपके पास अवसर है। आप पवित्र आत्मा से नहीं भर गए हैं। मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने घुटनों पर आ जाएं, और जब तक पवित्र आत्मा आपका पूरी रीति से पवित्रकरण ना कर दे और अपने प्रेम और भलाई से ना भर दे, जब तक आपका प्राण उसकी उपस्थिति से संतुष्ट न हो जाए कि आपकी पूरी पूरी इच्छा उसकी सेवा और उसके साथ चलने के लिए ना हो जाए आपके बाकी जीवन में, इसे स्वीकार करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको ये अधिकार देगा। यीशु मसीह के नाम में मैं उसे प्रेम करता हूँ। मैं उसे प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया। क्या आप वास्तव में उससे प्रेम करते हैं? अब अपना हाथ ऊपर उठाएं और मेरे उद्धार को खरीदा उस कैलवरी वृक्ष पर। यदि कोई ऐसा बैठा हुआ है जो आज रात्रि अपनी आवश्यकता का अनुभव करते हैं, बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है या पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की आवश्यकता है, आप अपनी आवश्यकता जानते हैं, ये आप पर प्रकट कर दिया गया है। आप चाहते हैं कि प्रार्थना में याद किया जाए। हम में से कोई ऐसा नहीं है कि आपको दे सके। हम बपतिस्मा दे सकते हैं, परंतु केवल एक चीज जो हम आपको नहीं दे सकते, पवित्र आत्मा, ये केवल परमेश्वर करता है। परंतु आपने अपनी आवश्यकता को महसूस किया कि परमेश्वर आपके हृदय से बात कर रहा है, इसकी आपको आवश्यकता है, और आप चाहते हैं कि हम आपको प्रार्थना में याद रखें। कि आप खड़े होंगे ताकि हम आपको जान सकें, जाने कि आप कौन हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक आवश्यकता, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं समझता हूँ यहाँ 150 हैं जो हो सकता है खड़े हैं। हो सकता है ऐसा हो यदि मैं आप सबको देख सकूं। मैं नहीं जानता कमरों में क्या है और बाहर चारों ओर आपने हाथ उठाए हुए हैं और आदि आदि, परंतु आपको जरूरत है। अब आइए हम प्रार्थना करें। अब आप जो देखते हैं कि वे लोग जो आपके पास खड़े हैं और वे मसीह के सामने गवाह के रूप में खड़े हैं, मुझे आपकी आवश्यकता है प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं विश्वास कर रहा हूँ मैं उनमें से एक हूँ कि आज रात्रि अपने नाम को सामने उस मोहर में पालूं जो कि वहाँ सृष्टि के रचने से पहले वहाँ है। किसी चीज ने मेरे हृदय को प्रभावित किया है और प्रभु मैं खड़ा हूँ। क्या ये मैं हूँ? क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर प्रकट कर दें कि मेरा नाम वहाँ पर है। मुझे भर दें और मुझे अपने में मोहर बंद कर लें पवित्र आत्मा के द्वारा। आप जो पहली ही मोहर में बंद हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि आप खड़े हो जाएं, उनकी ओर घूमें और अपने हाथ उन पर रखें कि उनके लिए प्रार्थना करें। अब पूरी रीति से गंभीरता में रहें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में आपका पवित्र आत्मा इस सारी भक्त मंडली पर मंडराए एक आंधी के समान, और प्रभु हर एक हृदय को पुकारे और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को नीचे इन लोगों पर भेजें। और वहाँ जल प्रतीक्षा कर रहा है। जबकि पतरस इन वचनों को बोल ही रहा था, पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतर आया जिन्होंने वचन सुना, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए।